जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों को, डोनाल्ड ट्रंप के सांसदों को जिस चीज का था डर वही होने जा रहा है दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन ने चीन से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों। कह दिया कि अब वो वैश्विक ताकत के रूप में ब्रिक्स की ताकत को बढ़ाने पर काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक्स को मजबूत किया जाएगा और अमेरिका की इस नीति को तगड़ा जवाब दिया जाएगा दोस्तों। बहुत बड़ी खबर, जिसका डर था वही हुआ। अब ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगाते रह जाएंगे, लेकिन उसकी बड़ी काट निकालने वाले हैं भारत, चीन, रशिया। जी हाँ, और अब भी अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं सुधरे तो भारत उनके बुलाने से भी वापस नहीं जा पाएगा दोस्तों। बताएंगे ब्रिक्स को मजबूत करने का क्या मतलब है व्लादिमीर पुतिन का, जिसने डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट के पैरों तले जमीन खिसका दी है दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको बताएंगे तियानजिन में एक डिप्लोमेसी का नया चैप्टर देखने को मिला है दोस्तों, जहां एक मंच पर व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनपिंग, शहबाज शरीफ दिखाई दिए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी जिस मंच पर खड़े हैं उसी मंच पर शहबाज शरीफ भी खड़ा है। इसी बीच आपको बताएंगे मोदी जी के चीन दौरे पर वर्ल्ड मीडिया का क्या कहना है दोस्तों। अमेरिकी मीडिया खासकर क्या बोल रही है वो आप जानकर वाकई में चौंक जाएंगे और खुशियां भी मनाएंगे दोस्तों कि कैसे अमेरिकी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप की ही क्लास लगा रही है। वहीं इधर चीन की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी जी तो उधर भारत के अंदर अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला लिया गया दोस्तों। जो थोड़ी बची खुशी सर्विस भी थी अमेरिका के लिए भारत की तरफ से, अब उसको भी बंद कर दिया गया है। बताएंगे हम किस सेक्टर की बात कर रहे हैं बड़ी खबर में। वही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आखिर भारतीयों समेत प्रवासियों के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरे हजार के हजार लोग। तो उधर अमित शाह जी ने बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में क्यों बुलाई अहम बैठक। सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस नए भारत की बढ़ती ताकत और साख का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत से पंगा लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद के साथ साथ ऑल द बेस्ट पीएम मोदी जरूर कहिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां सबसे पहले आपको बताते हैं दोस्तों कि अभी अभी क्या हुआ, मतलब क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल चीन के तियानजिन में ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर देखने को मिला। एससीओ समिट के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मेजबान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ दिखाई दिए। ग्रुप फोटो सेशन के दौरान एससीओ के सभी सदस्य एक मंच पर एक साथ मौजूद थे। एससीओ समिट के मंच पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान उनकी पत्नी पेंग लियोंग भी साथ में खड़ी थी। फोटो सेशन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिनपिंग और उनकी पत्नी से हाथ मिलाया। इस दौरान दोनों नेताओं के चेहरे पर खुशी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी और पुतिन के बीच ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं। एससीओ ग्रुप फोटो सेशन पर पूरी दुनिया की नजर थी। जिनपिंग से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई मालदीव, नेपाल सहित कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह चीन दौरा 7 साल बाद हो रहा है। 10 महीनों में शी जिनपिंग से उनकी यह दूसरी मुलाकात है। पिछली मुलाकात ब्रिक्स 2024 सम्मेलन कजान यानी रशिया में हुई थी। जानकारों का कहना है कि ग्लोबल ऑर्डर में यह मुलाकात माइलस्टोन बन सकता है, मगर विरोधाभास है जो 3 देशों यानी भारत, रूस और चीन के बीच में हमेशा रहा है। इस मुलाकात के बाद ट्रंप की ये टैरिफ इस आंधी में उड़ पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये होता है तो भारत की जय जय होगी, मगर दूसरी तरह जानकारों का ये भी कहना है कि इस मुलाकात के बाद अगर भारत चीन के बीच कोर मुद्दा जैसे चीन को पाकिस्तान को सहयोग करना बंद कर दे, भारत को उसकी जमीन लौटा दे वगैरह वगैरह सुलझ जाए तो और अच्छी बात होगी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बाद इस समिट को बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इस समिट में ट्रंप को छोड़ बाकी सभी महाशक्तियां एक ही मंच पर मौजूद थी। हाल के समय में भारत और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियां को लेकर अमेरिका काफी परेशान है। इसके पीछे की वजह रूसी तेल। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस से तेल खरीदे। उसने हाल ही में इसको लेकर आपत्ति जताई थी। अमेरिका ने कहा था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और इससे बड़ा मुनाफा कमा रहा है। इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी दोस्तों। इस बीच जब व्लादिमीर पुतिन के 2 देश भारत और चीन दोस्तों टैरिफ की मार झेल रहे, हालांकि भारत फिलहाल ज्यादा टैरिफ की मार झेल रहा है, उसके बाद ये देखते हुए अब व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दे दिया है दोस्तों। ट्रंप के टैरिफ को जवाब देने के लिए वो भी चाइना से बहुत बड़ा संदेश दिया है ट्रंप को। आपको बता दें
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रशिया और चीन ने ब्रिक्स देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में रुकावट डालने वाले भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों के खिलाफ मिलकर साझा रुख अपनाया है। पुतिन ने यह बात चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ को दिए एक इंटरव्यू में कही। वो फिलहाल शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चाइना में हैं। पुतिन ने कहा कि रूस और चीन मिलकर अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटा रहे हैं और ब्रिक्स संगठन की ताकत को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं ताकि वैश्विक चुनौतियों से निपट सके। उन्होंने ये भी कहा कि रूस और चीन ब्रिक्स देशों और पूरी दुनिया के विकास में रुकावट डालने वाले प्रतिबंधों का मिलकर विरोध कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने उम्मीद जताई कि एससीओ समिट संगठन को और ताकत देगा, साथ ही मिलकर चुनौतियों से निपटने और यूरेशिया क्षेत्र में एकता बढ़ाने में मदद करेगा। इससे एक ज्यादा न्यायपूर्ण और संतुलित वैश्विक व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स के देशों पर 10% टैरिफ और लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ब्रिक्स देशों की करेंसी के भी खिलाफ है। हालांकि ब्रिक्स अभी तक ऐसी कोई करेंसी तय नहीं की गई है। जिनको नहीं पता कि ब्रिक्स क्या है उनको बता दे, ब्रिक्स एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हैं। हाल ही में सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना और यूएई को भी इसमें जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी समिट में शामिल हो रहे हैं और वे पुतिन से अलग से मुलाकात करेंगे। यानी कि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को तगड़ा जवाब देने के लिए ब्रिक्स गठबंधन को मजबूत किया जाएगा। और एक बार दोस्तों ब्रिक्स मजबूत हुआ और ब्रिक्स के मजबूत होने का मतलब यह भी है कि ब्रिक्स अपना करेंसी लेकर आएगा, जिससे कि ब्रिक्स के देश आपस में व्यापार करेंगे और ट्रंप के अमेरिकी डॉलर पर जरा भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। दोस्तों, इससे अमेरिका को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगेगा, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका पूरे तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है। उसकी जीडीपी का मोस्ट पार्ट डेब्ट में पड़ा हुआ है दोस्तों, जिसको अमेरिका की जनता ट्रंप की आंखों से नहीं देख पा रही है। ऐसे में आपको बताते हैं सबसे बड़ी खबर। मोदी जी के चीन दौरे पर वर्ल्ड मीडिया, खासकर अमेरिकी मीडिया क्या कहती है आपको बता दें। जहां पर सीएनएन ने लिखा कि मोदी को रेड कारपेट वेलकम मिला है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा ट्रंप से नाराज जिनपिंग ताकत दिखा रहे हैं। पूरी बात आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 7 साल बाद चीन पहुंचने के बाद इस दौरे का दुनिया भर का मीडिया कवर कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो एससीओ समिट में चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा, ऐसा टाइटल लिखा है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी, जिनपिंग और पुतिन की तस्वीर के साथ रिपोर्ट में लिखा है कि शी जिनपिंग के लिए इससे बेहतर मौका शायद ही कोई हो सकता था। एक तरफ भारत के मोदी हैं जिनके देश पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ऊंचे टैरिफ लगाए हैं, दूसरी तरफ रशिया के पुतिन हैं जिन पर ट्रंप की वजह से ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंध कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अखबार लिखता है कि इस पूरे आयोजन के केंद्र में जिनपिंग है। वे भारत और अमेरिका के बीच तनाव को अपने लिए अवसर बना रहे हैं और पुतिन के साथ अपने पुराने गठबंधन को और मजबूती दे रहे हैं। उसने कहा कि यह सब दर्शाता है कि शी जिनपिंग इतिहास, कूटनीति और सेना की ताकत को मिलाकर दुनिया की उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं जिस पर अब तक अमेरिका का दबदबा रहा है। तो वहीं दोस्तों, सीएनएन न्यूज ने लिखा कि ट्रंप से नाराजगी के बीच चीन में पुतिन मोदी का रेड कॉर्पोरेट वेलकम। जी हाँ, ये मोदी की 7 साल में पहली चीन यात्रा है। मुलाकात से पहले दोनों ने हाथ मिलाया और कैमरों के सामने साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन दोनों ही अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हैं। जिनपिंग ने मोदी से कहा कि भारत और चीन के लिए सबसे सही रास्ता यही है कि वे अच्छे दोस्त और साझेदार बने। दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश जो अमेरिका के साथ अपने अपने मतभेदों की वजह से दबाव झेल रहे हैं, अब एक दूसरे के करीब आने की संभावना दिखाई दे रहा है। ये कहना है दोस्तों सीएनएन का। तो वहीं बीबीसी की अगर बात करें तो बीबीसी ने टाइटल लिखा है कि ट्रंप के टैरिफ से परेशान भारत चीन ट्रेड को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। जी हाँ, उसने कहा कि मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका ने भारत और चीन दोनों पर ऊंचे टैरिफ लगाए हैं। दुनिया का ध्यान अब तक अमेरिका चीन रिश्तों पर रहा है, लेकिन अब भारत और चीन के बीच सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, यानी दोस्तों कुल मिलाकर अमेरिकी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के नीति को तगड़ा जवाब दे रही है और कह रही है कि देख ट्रंप, तूने भारत पर टैरिफ लगाया लेकिन भारत तुम्हारे टैरिफ के आगे झुकने या दबने के बजाय और सीना तानकर चीन के साथ रिश्ते स्थापित कर रहा है, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहता था। जबरदस्ती ट्रंप की नीति ने, ट्रंप के इस टैरिफ वार ने भारत को जानबूझकर चीन की तरफ धकेल दिया। और दोस्तों आज ट्रंप के सलाहकार, ट्रंप के मंत्री ट्रंप को बड़ी सलाह दे रहे हैं कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ और टैरिफ को वापस लेकर भारत को अपनी तरफ फिर से खींच लो, वरना अगर भारत हाथ से निकल गया तो चीन पर तुम कभी भी जीत प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक भारत ही तुम्हारे लिए बड़ा जरिया है कि चीन को तुम कंट्रोल रख सकते हो। अगर भारत हाथ से निकल गया तो तुम्हारी सारी पावर धरी की धरी रह जाएगी और चीन पावरफुल बन जाएगा। लेकिन ट्रंप दोस्तों जो कभी भी दिमाग से सोचता नहीं है, जिसको सिर्फ अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाई देता है और वो पर्सनल इंटरेस्ट पे कार्य करता है, ना कि अमेरिका के इंटरेस्ट पे। आपकी क्या राय है दोस्तों ट्रंप के इन नीतियों को लेकर? जरूर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि भारत झुकने या दबने वाला बिल्कुल नहीं, सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो बटन जरूर
दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं इसी से जुड़ी, जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिनपिंग से मिलने के बाद क्या कहा। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के रिश्तों को किसी तीसरे देश के लेंस से देखने की आवश्यकता नहीं। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप के लिए संदेश माना जा रहा है, जिन्होंने भारत पर भारी टैरिफ लगाया है। तो वहीं दोस्तों शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों के लिए ये सही है कि ऐसे साझेदार बने जो एक दूसरे की सफलता में सहायक हों। ड्रैगन और हाथी एक साथ आए। चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम विश्व के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। हम ग्लोबल साउथ के भी अहम सदस्य हैं। हम दोनों अपने लोगों की भलाई के लिए जरूरी सुधार लाने और मानव समाज की प्रगति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद का भी मुद्दा उठाया और कह दिया कि आतंकवाद से लड़ाई में भारत का साथ दे चीन। पीएम मोदी जी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बैठक में आतंकवाद का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। साथ ही आतंकवाद को वैश्विक खतरा बताते हुए चीन से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का अपील किया है। साथ ही उन्होंने कह दिया है कि रिश्तों पर हावी नहीं होना चाहिए सीमा विवाद। शी जिनपिंग ने 75 साल पूरे होने पर कहा कि दोनों देशों को रिश्तों की दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने 4 अहम बिंदु बताए। जिनपिंग ने पहला बिंदु बताया कि रणनीतिक संवाद बढ़ाकर आपसी विश्वास गहरा करना। दूसरा, सहयोग और आदान प्रदान बढ़ाकर विन विन नतीजे हासिल करना। तीसरा, एक दूसरे की चिंताओं का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना और सीमा विवाद को पूरे रिश्तों पर हावी न होने देना। चौथा पॉइंट कहा कि बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करके एशिया और दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना। जी हाँ, हालांकि चीन को यह भी समझ में आना चाहिए कि भारत कभी भी आगे से उकसावे की कार्रवाई नहीं करता। चीन ही भारत को उकसाता है और आज जिनपिंग ही भारत से उल्टा कह रहे हैं कि सीमा विवाद को रिश्तों पर हावी नहीं होना चाहिए। तो जिनपिंग को यह समझ होनी चाहिए कि सीमा विवाद कौन बढ़ाता है, कौन आगे से पोक करने की कोशिश करता है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां इंडोनेशिया में भारी बवाल, राष्ट्रपति को रद्द करनी पड़ गई चीन की यात्रा। दोस्तों इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने रविवार को एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 के लिए अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी। इसका कारण देश में सांसदों के वेतन वृद्धि के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शन है। इन प्रदर्शनों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों इमारतें व सार्वजनिक सुविधाएं नष्ट हो गई है। जकार्ता में उग्र प्रदर्शनों के चलते प्रबोवो ने अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी, जहाँ उन्हें 3 सितम्बर को द्वितीय विश्व युद्ध के समापन की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित विजय दिवस परेड में शामिल होना था। इतना ही नहीं, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने दक्षिण तेंगरांग में वित्त मंत्री मुलयानी इंद्रावती समेत कई सांसदों के घरों में लूटपाट कर दी। भीड़ ने घर की सुरक्षा में तैनात सैनिकों पर हमला भी किया और एंट्री गेट तोड़ दिया। कीमती सामानों की लूटपाट की और नुकसान भी पहुंचाया। ऐसी घटनाओं की वजह से राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को अपनी चीन यात्रा रद्द करनी पड़ गई। दोस्तों अगली खबर बता दें, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन की यात्रा पर पहुंचे, उधर अमेरिका के लिए सभी डाक सर्विस को बंद कर दिया गया। दोस्तों फिर एक बार भारत की मोदी सरकार ने टैरिफ टेंशन के बीच लिए गए इस फैसले की जानकारी दी है। आज यानी 31 अगस्त को बता दें, अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ को डबल करते हुए 50% कर दिया है और इस टैरिफ टेंशन के बीच भारतीय डाक ने भी बहुत बड़ा फैसला ले लिया है दोस्तों, जिसके चलते अमेरिका जाने वाले सभी कैटेगरी की डाक बुकिंग को अब पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा रविवार यानी 31 अगस्त को शेयर करते हुए यह साफ कर दिया है कि अमेरिका जाने वाले पत्र, डॉक्यूमेंट्स और गिफ्ट आइटम्स समेत सभी श्रेणियों के डाक की बुकिंग को पूरी तरह से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने टैरिफ टेंशन के बीच लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए इसके पीछे के कारणों का भी जिक्र कर दिया। संचार मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अमेरिका जाने वाले डाक के परिवहन में एयरलाइंस की लगातार असमर्थता और इसके साथ ही अमेरिका द्वारा लागू किए जा रहे नए नियमों के तहत रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अभाव में लेटर, डॉक्यूमेंट्स और $100 तक मूल्य के गिफ्ट आइटम समेत सभी कैटेगरी के डाक की बुकिंग को पूरे तरीके से सस्पेंड किया जा रहा है। जी हां दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में 3 सितंबर को अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत एनडीए के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में एनडीए के सीट बंटवारे पर भी चर्चा की जा सकती है। इस बैठक में आगामी बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की महत्वपूर्ण रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही बैठक में संगठन की चुनावी तैयारियां, बूथ मैनेजमेंट और पार्टी का सामाजिक समूहों तक पहुंचने जैसे विषयों पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित यात्राओं को लेकर भी चर्चा की संभावना है, ताकि गठबंधन की साख को और मजबूत किया जा सके। दोस्तों इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।